नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरेड़ी मरकैड़ी महोत्सव में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर में उत्तराखंड की पहचान है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आयोजित उत्तरेड़ी मरकैड़ी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि गाजियाबाद ही नहीं, देश और विदेश में भी उत्तराखंड के लोग मौजूद हैं जो इस तरह का आयोजन कर उत्तराखंड की सभ्यता को सभी तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में देश भर में अपनी एक पहचान स्थापित की है। जहां जहां उत्तराखंड के लोग जाकर निवास कर रहे हैं, वहां भी उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि इन आयोजनों से उत्तराखंड की परंपराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरापुरम में प्रत्येक वर्ष उत्तरेड़ी मरकैड़ी महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड की इन परंपराओं को आज की पीढ़ी भी आगे बढ़ा रही है। आदरणीय भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर विकास भी और विरासत भी इस उद्घोष के साथ, जहां एक और अभूतपूर्व रूप से विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज देश के जो हमारे बड़े धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, एवं अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए और हम सब लंबे समय से कई पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए वहां उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर देश में एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। इसके साथ ही लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उस स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी से प्रेरणा लेकर देवभूमि उत्तराखंड में भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद चमोली के माड़ा गांव के निकट हुए हिमस्खलन हादसे में लापता शववीरों की तलाश के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। इस हादसे में कुल 54 लोग फंसे थे, जिसमें से 46 को सुरक्षित निकाला गया, जबकि शेष 8 लोगों की दुखद निधन हो गया। सीएम धामी ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सीएम ने 3 दिन तक चले इस राहत एवं बचाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिला, जिसके परिणाम स्वरूप ये अभियान त्वरित और प्रभावी रूप से संचालित हो सका। इस कठिन समय में तत्परता के साथ मदद पहुंचाने के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सीएम ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, सेना, एसडीआरएफ सहित सभी बचाव दलों ने अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने श्रमिक बंधुओं को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो अत्यंत सराहनीय रहा। देखिए, आज से 2 दिन पहले एक बड़ा हिमस्खलन माड़ा, जो गांव भारत का पहला गांव, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी, और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया, और उसमें से अभी तक चूँकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये
एम्स के निकट शिवाजी नगर में संचालित होने वाले मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने अपने स्टोर पर ताला लगाकर फरार हो गए, जबकि कई मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की टीम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन जो कमियां मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीम को मिली, उस पर विभाग के अधिकारी पर्दा डालते हुए नजर आए। मीडिया के सामने कर्मियों को उजागर करने के बजाय रूटीन निरीक्षण की बात कहकर अधिकारी वापस लौट गए। बता दें कि ड्रग विभाग की टीम ऋषिकेश पहुंची। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले शिवाजी नगर में बने मेडिकल स्टोरों पर एक एक कर छापेमारी शुरू की। ये सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने स्टोर में ताला लगाकर फरार हो गए। जो है हमारे अपर आयुक्त महोदय के द्वारा जो है टीम बना करके ऋषिकेश में एम्स के आसपास जो भी मेडिकल स्टोर्स और जो ढाबे वगैरह जो खाद्य पदार्थों की दुकानें उन सब की जांच करने के लिए भेजा गया था। और इसके तहत हम लोगों ने जो है 5 मेडिकल स्टोरों की जांच की है और कुछ मेडिकल स्टोर जो है बंद करके चले गए। और फूड विभाग द्वारा भी हमारे साथ इसमें जांच में सम्मिलित होकर के अपने फूड लाइसेंस से संबंधित उनकी जो है वो देखी गई है, जांची परखी गई है। जांच में क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? जांच में कुछ कमियां पाई गई हैं, उनमें जो है अब आगे चल करके अब जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट दी जाएगी और उसमें जो भी एक्ट के अनुसार जो कार्रवाई होगी, जितनी कमियां उसके हिसाब से एक्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई होगी। सर, ऋषिकेश का सबसे विवादित मेडिकल स्टोर पर खड़े हैं आप, क्यों साइन वेंचर तीसरी बार टीम है, 2 बार दुकान सील कर चुकी है, यहाँ पे आपने रिपोर्ट तैयार की है, काफी गंभीर रिपोर्ट बनी है, क्या कुछ हुआ? देखिए, मेडिकल स्टोर की जांच करना हमारा रूटीन वर्क है और हम वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ 3 बार आ गए तो वो गलती है। जिसकी गलती होगी इस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे पहली बार आए चाहे 10वीं बार आए। ये तो हमारा रूटीन वर्क है, हम रूटीन में करते हैं। 2 बार गलती पाई गई, 2 बार तो सस्पेंड हुआ था तो कमियां होने के बाद जब फाइनल एक्शन होगी, आप खुद ही कह रहे सस्पेंड हुए, तो फिर फाइनल एक्शन हो चुका है। इस बार ऐसा कुछ गंभीर मामला निकल के आया यहाँ से? अब देखिए, वो पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही बता पाऊँ। फौरन लौटेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। देहरादून के विकासनगर सहित राजधानी में कई अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई की गई। मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोई भी अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि जो गैर कानूनी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण हैं, अतिक्रमण हैं, उनको हम हटाएंगे। और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाए। फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी के दौरे को स्थगित करना पड़ा। अब संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड पधार सकते हैं, जिसको लेकर शासन अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुकूल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा निर्धारित किया जाएगा। दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर, कल पछुआ धुन में 4 जो अवैध फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।